Hello everyone. In this video, we will discuss about the active transport. इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक बार कवर किया था ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हमने दो टाइप देखे थे मेनली, वन इज एक्टिव एंड सेकेंड वन इज पैसिव, जिसमें से हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को कवर कर लिया है। तो हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट। यानी कि हमने पहले भी देखा था कि जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट रहेगा वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में होगा, यानी कि ज्यादा नंबर से कम नंबर में। जैसे कि टंकी वाला एग्जांपल लिया था, अगर हमारे पास दो टंकी है, एक में है 50 लीटर वाटर, एक में है 5 लीटर वाटर, तो अभी ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो हमेशा ज्यादा से कम में, ये तो हमने नॉर्मल देखा था, तभी तो बिना एनर्जी के था। लेकिन हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहेगा ये इसका जस्ट ऑपोजिट चलेगा कि 5 लीटर से हम जा रहे हैं 50 लीटर में। तो अगर अब ऐसा हमें करना है तो इसमें हमें लगेगी एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट देखा था। जैसे केमिकल तो हमने ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखा था डिपेंडिंग अपॉन द नंबर। इलेक्ट्रिकल हमारा जो ग्रेडियंट था स्पेशली था चार्ज से रिलेटेड, यानी कि अगर ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है, इनसाइड आउटसाइड नहीं देखते हैं, हम एक साइड देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इस साइड हमारे बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज है। तो अब पॉजिटिव को अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तब तो पैसिव है, लेकिन यहाँ एक्टिवनेस का उल्टा होगा कि यहाँ क्या होना चाहिए कि ये पॉजिटिव कम है लेकिन तब भी ये यहाँ जा रहा है। मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है यहाँ कम, तो जब ये चार्ज में हम बोलते हैं तो हम इसे बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, और इन्हें साथ मिलाकर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बस कम से ज्यादा में होगा। इसका हम एग्जांपल देखें, सो इट इज लाइक स्विमिंग इन द रिवर इन द अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर। यानी कि अगर रिवर एक डायरेक्शन में बह रही है, क्या करना है, ये है रिवर, इसका फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और एक बंदा है जिससे बिल्कुल वो 30 मार खा मतलब क्रिस 3 ही करना है, वो अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ना पैसिव का नर्मदा वाला, कि हम नारियल को फेंकेंगे तो डायरेक्शन में बहेगा, पैसिव है। लेकिन अब कोई व्यक्ति है ना, उस बंदे को क्या करना है कि नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लेके जाना है, तो वो नारियल लेके जा रहा है इसके ऑपोजिट जा रहा है डायरेक्शन की, तो ये होगा हमारा एक्टिव ट्रांस। ओके, इसके अलावा अगर और एग्जांपल देखना तो साइकिल वाला ले सकते हो कि टेक मतलब चढ़ा रहे हो आप कोई चढ़ान पर तो एनर्जी लगती है। दिस ऑल आर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ वी ऑल्सो कैल्ड अपहिल मूवमेंट और अपहिल ट्रांसपोर्ट। ये वही वाला मेरा एग्जाम्पल आ गया कि आप नॉर्मल साइकिल से जा रहे हो, एकदम से टेक आई, तो ये हो गया आपका अपहिल मूवमेंट, मतलब नीचे से हमें ऊपर की ओर जाना। दैट्स व्हाई हमने बोला अपहिल मूवमेंट, यानी कि ऊपर जाना। और अब सिंपल सी बात है, अगर साइकिल यहाँ ऊपर से अगर हम ऐसे नीचे ढड़का रहे होते तो एनर्जी नहीं लगती। पैदल न मारो, धड़कते जाओगे भिड़ जाओ, कोई गारंटी नहीं। यहाँ लेकिन अगर आप रुके और आपकी साइकिल नीचे आई, यहाँ तो भैया भाग मिल्खा भाग, यानी कि आपको एनर्जी लगानी ही पड़ेगी। तो इसीलिए क्या रहता है, इट नीड ऑफ एनर्जी। जैसे दूसरा टंकी वाला एग्जांपल भी ले सकते हो, तो ऐसे में हमने देखा था एनर्जी नहीं लगती, मतलब आप टंकी ऊपर अपनी भरी रहती है, टैप खोलो पानी आ गया। लेकिन जब पानी भी टंकी भरना रहता है तो हम ऐसे नहीं भर सकते, फिर वो हम इलेक्ट्रिक जब मोटर ही चालू करते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही एनर्जी, बिल्कुल ऐसे ही ये है कि इसमें भी लगेगी एनर्जी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हमारा ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जैसे हमने पैसिव में कुछ कैरियर प्रोटीन देखे थे, है ना, प्रोटीन गेटेड चैनल भी देखे थे, ऐसे ही हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कुछ प्रोटीन रहेंगे जो इस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर एक और कैसे प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। कैरी का मतलब होता है कैरी करने वाले। जैसे अगर जिम में आप जाएंगे ना तो लिखा रहता है कैरी योर शूज, मतलब अपने जूतों को कैरी करके रखो, संभाल के रखो, जो भी समझना आप लोग को। तो कैरियर प्रोटीन जो कि कैरी करने का काम करेंगे। अब हमारे ये जो कैरियर प्रोटीन रहते हैं, हम इन्हें दो टाइप में क्लासिफाइड करेंगे। एक कैरियर प्रोटीन ऐसे रहेंगे जो एक ही सब्सटेंस को कैरी करते हैं एक बार में, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और एक ऐसे रहते हैं जो बहुत सारे को एक साथ वो करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा रहता है यूनिपोर्ट। अब यूनि मतलब होता है सिंगल, जैसे आपने देखा होगा यूनि डायरेक्शन, ये हम बहुत वर्ड से यूनि डायरेक्शन, यूनि मतलब सिंगल और डायरेक्शन, तो यहाँ पर है यूनिपोर्ट। मतलब इसमें क्या होगा कि पोर्ट से समझ में आ गया कि अपन कैरियर प्रोटीन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक किसी सिंगल सब्सटेंस को ही कैरी करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा। तो कैरियर प्रोटीन दैट कैरी ओनली वन सब्सटेंस,
और ये भी रहेगा यूनिसेलुलर डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन एक ही रहेगा, इन सिंगल डायरेक्शन। और हम इसे एक चीज और बोल देते हैं पंप, ऑल्सो कॉल्ड यूनिपोर्ट पंप, यानी कि सिंगल डायरेक्शन ऑफ पंप करेगा। इसके कैसे समझते हैं, यहाँ हमारे पास सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की है और ये है उसमें हमारे कैरियर प्रोटीन। अब यहाँ से हम देखें तो ये क्या है, ईसीएफ मतलब सेल के बाहर का एनवायरनमेंट और ये अंदर का। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये कैरियर प्रोटीन हमारी एक सब्सटेंस को बाहर से अंदर कर रहा है, तो क्योंकि सिंगल कर रहा तो हमने इसे बोला यूनिपोर्ट या फिर यूनिपोर्ट और यूनिपोर्ट पंप, ठीक है। एंड क्योंकि ये सिंगल है तो इसमें सिंगल ही रहेगा, ये दो सब्सटेंस को नहीं करेगा, सिर्फ सिंगल को करेगा और एक ही डायरेक्शन में। अब ये बाहर से अंदर भी कर सकता है और हाँ एक चीज और भी ये हो सकती है कि यहाँ से इस साइड भी कर सकता है, बट करेगा किसी एक को ही और किसी एक डायरेक्शन में ही करेगा, दोनों डायरेक्शन में नहीं करेगा। इसके अलावा कैरियर प्रोटीन तो हमने पैसिव में भी देखे थे, बट उसमें एनर्जी नहीं लग रही थी, इनमें सभी में एनर्जी लगी, जैसे हम आगे देखें। द सेकेंड टाइप इज, अब सेकेंड हमारे टाइप में दो आते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, यूनि में ये था कि सिंगल सब्सटेंस का हो रहा था एक ही डायरेक्शन में। अब हमारी दूसरा टाइप ये रहता है, इसे आप बोल सकते हो बाइपोर्ट टाइप से, यानी कि दो टाइप के दो सब्सटेंसेस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब इसमें भी अब दो केस आ गए यार, कि एक तो दो ट्रांसपोर्ट है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, मतलब दो लोग है ना बढ़िया। अब ये एक ही डायरेक्शन में कौन जा सकता है कि दो दारू पीने वालों को कर दो, मतलब दो दारू है ना, अगर आप छोड़ दो तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, बस सीधे वो कलारी, यहाँ वाइनाइन मिलती है ना, वाइन शॉप हिंदी में कलारी बोलते हैं, वो वहीं जाएंगे। हाँ अब आप ऐसे दो लोगों को छोड़ो कि एक बेचारा नशे मुक्ति से बिल्कुल दूर, एक अल्कोहल वाला, तो फिर एक कलारी जाएगा और एक अपने घर जाएगा। तो कुछ ऐसे ही है कि दो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होंगे, एक कंडीशन है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं, तो हमने उसे बोल दिया सेम पोर्ट, सेम मतलब सेम से वो कर सकते हो कि एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो ऐसा कैरियर प्रोटीन जो कि दो सब्सटेंस को तो ट्रांसपोर्ट करेगा बट इन द सेम डायरेक्शन, तो हमने से एक चीज और बोल दी सेम पोर्ट पाओ। जैसे इसका एग्जांपल यही है कि ACF ICF, ये प्रोटीन क्या कर रहा, दो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा और एक ही डायरेक्शन, मतलब बाहर से अंदर, ये अंदर से बाहर भी होता लेकिन फिर दोनों बाहर। ओके, एंड इसी में हमारा सेकेंड, इसी में आता है एक एंटी पोर्ट। एंटी मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट, एंटी का मतलब हमेशा ऑपोजिट होता है, और पोर्ट यानी कि इसमें भी दो सब्सटेंस तो ट्रांसपोर्ट होंगे, लेकिन वही वाला मैंने कि एक है अच्छा इंसान, एक है दारू पीने वाला, तो दारू पीने वाला जाएगा कलारी और जो अच्छा इंसान है वो अपने घर चले जाएगा। तो भैया दो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होंगे बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इसे हमने बोलिए एंटीपोर्ट फॉर्म। क्या होगा, इसमें भी दो ही सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होंगे, लेकिन एक अगर बाहर से अंदर हो रहा तो एक हमारा सब्सटेंस अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट होगा। आई होप आप लोग इस, नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म हमने पहले भी डिस्कस किया, फंक्शनिंग या पूरी प्रोसेस कैसे होती है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या होगा कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है, तो जिस भी सब्सटेंस को सेल से क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होना है, वो उसके पास आएगा, चाहे वो अंदर से बाहर हो या बाहर से अंदर। अभी हम बाहर से यानी कि ECF से अंदर की ओर यानी कि इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ICF की ओर ट्रांसपोर्ट देखेंगे। तो जिस भी सब्सटेंस को बाहर से अंदर आना है वो आएगा पहले सेल मेम्ब्रेन के पास में। तो सबसे पहले क्या होगा, द सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कैसे कहाँ पर आएगा, जैसे सब्सटेंस आएगा सेल मेम्ब्रेन के पास में, तो कम नियर टू दी सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे हमने देखा पैसिव तो है नहीं कि सीधे डिफ्यूज हो जाए, इसे तो एनर्जी के थ्रू ही होना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस पहले जो सेल मेम्ब्रेन के नियर आया, फिर अब उस सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन मोलिक्यूल्स हैं उनके साथ होता है अटैच, ये हो गया प्रोटीन के साथ अटैच। तो क्या क्या अटैच होगा, प्रोटीन प्लस सब्सटेंस। तो अब आपने देखा है जब कोई भी स्ट्रक्चर जुड़ जाते हैं ना तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे आप शॉप देखना, जैसे हमारे यहाँ जबलपुर में जयंती कॉम्प्लेक्स, मोबाइल की शॉप है, बिरोनिया मोबाइल की दुकान है, फोर स्टैंड, ये वो सब जैसे करके कॉम्प्लेक्स। जैसे कॉम्प्लेक्स आपने देखो कि बाइटली कॉम्प्लेक्स करके एक टॉनिक आती है एनर्जी के लिए, उसमें बहुत सारी चीज एक साथ मिली होती है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब होता है एक जटिल स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही आपस में मिले तो ये क्या बन गया, एक कंबाइन हुआ कैरियर प्रोटीन के साथ, और जैसे ही कंबाइन हुआ तो सब्सटेंस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यानी कि प्रोटीन कैरियर प्रोटीन से सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस कोई भी हो,
सोडियम होता तो हम सोडियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोल देते, पोटेशियम तो पोटेशियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो ये कोई भी सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये बन गया। अब ये जो सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ये क्या करेगा, हमारा बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इट मूव्स टुवर्ड्स द इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये आउटसाइड द आउटर सरफेस सेल का इनर सरफेस, ये मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनर साइड। देन क्या होगा कि जैसे ये इनर साइड पहुंच जाएगा, अब ये यहाँ पर इसको कर देगा रिलीज, यानी कि अब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा खत्म, क्योंकि हमारे जो कॉम्प्लेक्स है ना इससे अब हो जाएगा हमारा सब्सटेंस रिलीज। सब्सटेंस क्या हो गया हमारा रिलीज, कहाँ पर, इनर साइड। अगर हम बाहर से अंदर देख रहे हैं तो सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम द कैरियर प्रोटीन। और अब क्या होगा कि जैसे ये होता है कैरियर प्रोटीन हमारा फिर से वापस वैसे ही चले जाएगा। इससे आप अगर यूट्यूब में 3D वीडियो में अगर आप देखें ना, सर्च करेंगे अब मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो उनमें पूरा 3D स्ट्रक्चर वो लोग दिखाते हैं। अभी मेरे पास इतनी फैसिलिटी है नहीं तो मैं वैसे तो नहीं दिखा सकता, बट आई होप आप लोगों को ऐसे तब भी समझ में आया होगा। आप यूट्यूब में वीडियो देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ इसका, इसका सीधा एग्जाम्पल है, हम फिर से वही लेते हैं कि किसी के यहाँ पर क्या घर बन रहा है। अब क्या हुआ, ईंट की जरूरत है, तभी तो दीवारें खड़ी होंगी, तो ईंट आया एक गाड़ी में, एक ट्रक में आई ईंट। अब उसमें कभी भी आप देखना जब वो ईंट को वो देते हैं ना एक दूसरे से, तो एक तो वो ट्रक में खड़ा हो जाएगा, दूसरा क्या करता है उसे फेंकता है। अब एक पर्सन उसे पकड़कर ऐसे घर के अंदर रखता है, कभी भी ये देखना, यानी कि एक तो है पर्सन ट्रक से वो फेंक रहा और जो दूसरा पकड़ता है और फेंकता है। सेम एस यही फंक्शनिंग है कैरियर प्रोटीन की, पहले तो ये पकड़ेगा, जैसे यहाँ पर पकड़ा और फिर छोड़ेगा, पहले कॉम्प्लेक्स बना, हाँ तो ईंट का कॉम्प्लेक्स अपन देखें, वैसे यहाँ पर प्रोटीन और सब्सटेंस का कॉम्प्लेक्स और फिर छोड़ेगा। तब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये अपन देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि वो ईंट को पकड़ के जैसे अंदर छोड़ता है, हाथ फिर से वापस, समझ रहे हो, हाथ यहाँ उसने पकड़ा फिर फेंका फिर हाथ वापस, ओरिजिनल पोजीशन पर। सेम ऐसे कैरियर प्रोटीन रहेगा, जब कॉम्प्लेक्स इसको यहाँ छोड़ता है ये वापस से अपने आउटर सरफेस में जाता है, ताकि जैसे वो दूसरी ईंट फिर से पकड़ सके, सेम ऐसे दूसरे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर सकें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यूट्यूब में आप चाहें तो 3D टाइप की वीडियो आती हैं बहुत अच्छी अच्छी, वो और देखें तो और अच्छा रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पर हम देखते हैं सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमारे इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू कौन कौन से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अब इसमें क्या है, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होंगे हमारे, दो टाइप के सब्सटेंस इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब बाय द एनर्जी दो टाइप के सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक आयोनिक, मतलब ये पूरे आयन से रिलेटेड, हमारी बॉडी में ना सोडियम पोटेशियम, प्रेगनेंसी में आप देखना कैल्शियम और आयरन इनकी टैबलेट्स खिलाओ, नेसेसरी ज्यादा है, पालक में रहता है आयरन, रिस्यूट, ऐसे करके तो ये आयन तो हमारी बॉडी में रहेंगे और इन्हीं सोर्स से आते हैं। तो जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोजन ये सारे ट्रांसपोर्ट होंगे आयोनिक में। और नॉन आयोनिक में जैसे हमें चाहिए ग्लूकोज, किसी को चक्कर है भाई ग्लूकोज पिलाओ, वो करो ये करो, तो ग्लूकोज अमाइनो एसिड और यूरिया ये रहते हैं नॉन आयोनिक। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।